एप्स्टीन फिर से सुर्खियों में है और इस बार स्कैंडल ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया के नेता अरबपति टेक दिग्गज और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जी हाँ, फाइलों में उनका नाम है। लेकिन इंटरनेट पर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले आइए डिटेल में जानते हैं। एप्स्टीन फाइलों में नाम होने का मतलब गलत काम नहीं है, दोनों को भ्रमित करने से गलत सूचना फैलती है। तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम क्यों है इन ईमेल में, असल में क्या लिखा है, भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, अपराध या गलत काम का सबूत है, आज हम आपको इसके बताएंगे। सबसे पहले एप्स्टीन फाइलें, ये दस्तावेज एक दोषी यौन अपराधी से जुड़े, उसका नाम जेफरी एप्स्टीन था। फाइलें उससे अमेरिका के अमीर और ताकतवर लोगों के तार जोड़ती। एक फाइलें यौन तस्करी और सोशल नेटवर्क का पर्दाफाश करती। अमेरिकी न्याय विभाग ने अपनी जांच से जुड़े लाखों पन्ने अभी जारी किए हैं। हम ईमेल, कोर्ट रिकॉर्ड, एफबीआई के दस्तावेज, फोटो, वीडियो और मैसेज लॉग के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से कई दस्तावेजों में ताकतवर लोगों, राजनेताओं, व्यापारिक नेताओं, मशहूर हस्तियों का जिक्र है। और मैं यहाँ ये जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जिक्र का मतलब संलिप्तता नहीं, फाइल में नाम आने का मतलब आरोप नहीं है। और ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि फाइलों में कई लोगों के नाम हैं, जिनमें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और वैश्विक सीईओ भी शामिल हैं। उनमें किसी भी तरह की गलत काम का आरोप नहीं है। फाइलें वही दर्शाती है जो जेफरी एप्स्टीन ने दावा किया, लिखा या शेखी बघारी, ये सत्यापित तथ्य नहीं। और फिर से ये अंतर महत्वपूर्ण। तो भारतीय प्रधानमंत्री कहां से आ रहे हैं? जनवरी 2026 के अंत में जारी किए गए ईमेल के एक बैच में एप्स्टीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, खासतौर पर 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा का। 6 जुलाई 2017 को लिखे एक ईमेल में एप्स्टीन ने कतर में एक अज्ञात व्यक्ति से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए और ये यात्रा अमेरिकी हितों के लिए काम आई। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के शब्द अति महत्वपूर्ण और क्लासिक एप्स्टीन, और उन्होंने ये भी कहा, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में सलाह दी और नाच गाया। वे कुछ हफ्ते पहले मिले थे, ये कारगर था। लेकिन उनके पास एक बात है, एप्स्टीन उन घटनाओं का वर्णन कर रहा है जिनमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी। ये ईमेल प्रधानमंत्री मोदी को नहीं लिखा गया था, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नहीं लिखा गया था। इसमें ये दावा नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन से मिले थे। इसमें ये दावा नहीं किया गया है कि एप्स्टीन ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी थी। एप्स्टीन ने किसी और को लिखा था, घटनाओं की अपनी व्याख्या पेश की और अपने प्रभाव का दावा करते हुए उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। तो भारत ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है? भारत के विदेश मंत्रालय ने ईमेल को खारिज कर दिया है। उसने उन्हें में सजायाफ्ता अपराधी की बकवास बातें कर रहा हूँ। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइलों से एक ईमेल संदेश की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी इजराइल यात्रा का संदर्भ है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की आधिकारिक इजराइल यात्रा के अलावा ईमेल में दी गई बाकी सारी बातें एक दोषी अपराधी की बकवास है, जिन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। आइए, सरकार ने दो बातें स्पष्ट कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2017 में आधिकारिक तौर पर इजराइल का दौरा किया था, ये सार्वजनिक रिकॉर्ड में है। ईमेल में बाकी सब कुछ निराधार अटकलें हैं। नई दिल्ली ने यही कहा है। विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि इजराइल यात्रा की योजना बनाने में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी और एप्स्टीन से कोई सलाह नहीं ली गई थी और एप्स्टीन के दावों में कोई विश्वसनीयता नहीं है। और एप्स्टीन के बारे में लोग अक्सर ये भी भूल जाते हैं, वो अपनी पहुंच को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने, प्रभाव का बखान करने, शक्तिशाली नेताओं के नाम लेने और खुद को वैश्विक फिक्सर के रूप में पेश करने के लिए जाना जाता था। जांचकर्ताओं और पत्रकारों ने एक बात नोट की है कि जेफरी एप्स्टीन ने अपने ईमेल में अपने महत्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। साथ ही फाइलों में बहुत सारे नामों का उल्लेख, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, एलन मस्क, विदेशी शाही परिवार, राजनयिक, अरबपति, लेकिन फिर से नाम लेना कदाचार नहीं। अमेरिकी अधिकारियों ने खुद स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित कई लोग आरोपी नहीं हैं। तो निष्कर्ष ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइलों में है हाँ, लेकिन नाम होना आरोप नहीं है। ईमेल एप्स्टीन के शब्दों को दर्शाते हैं, प्रधानमंत्री के कार्यों को नहीं। भारत सरकार ने दावों का खंडन किया है, गलत काम का कोई सबूत नहीं। वायरल आक्रोश के युग